Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Today's topic is images and backgrounds. So dear students, जैसे कि आपको पता है हमारा आज के लेक्चर का जो टॉपिक है that is about images and backgrounds. आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले क्विकली देखेंगे हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिस्ट को कि हम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इन HTML लैंग्वेज. 4 टाइप्स की लिस्ट को हमने डिस्कस किया था. अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट जिसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है एंड लास्टली नेस्टेड लिस्ट. हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखी थी. आई होप कि उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से जो हमने की थी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लिस्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज में यूजिंग HTML. आज हमने बात करनी है इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स पे. इमेजेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम की जब हमने बात की थी, हमने यही डिफरेंस देखा था कि फ्लो चार्ट्स क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू फ्लो चार्ट्स. ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है बिकॉज वो पिक्चर्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होता है. ग्राफिकली हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे मूव ऑन करेंगे. वेयर एज एल्गोरिदम में सिंपल स्टेटमेंट्स थी, स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे थे, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था, कोई ग्राफिक्स नहीं थे. इनको हमने कंपेयर किया था एज लाइक एल्गोरिदम को हमने देखा था कि जैसे आप एक बुक रीड कर रहे हैं विदाउट एनी पिक्चर्स इन दैट, और फ्लो चार्ट्स को हमने देखा था कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें आपके पास एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं. इसीलिए जब हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, इमेजेस आप क्यों ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस में? ताकि आपकी जो अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज है वो अच्छी हो जाए. अगर एक वेब पेज है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, उसमें कोई इमेज नहीं है, वो इतना अपील आपको नहीं करेगा, इतनी अटेंशन नहीं लेगा आपकी उस वेब पेज की निस्बत जिस पे टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी रखे हुए हैं. सो इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ताकि वो आपकी अटेंशन ले ले. जिससे हम पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अगर हम पाकिस्तान के फ्लैग को ऐड कर दें या मैप को ऐड कर दें, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी उसमें. आप इमेज आपको फौरन अट्रैक्ट कर लेता है. सो इसलिए इमेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है. इमेजेस से हम बहुत जल्दी व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. इमेज जब हम HTML में डालते हैं उसके लिए जिस टैग का इस्तेमाल किया जाता है वो है, हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं IMG, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इमेज. उसको हम लिखते हैं जब भी हमने इमेज ऐड करना है. इमेज का जो ये टैग है इट्स अ सिंगुलर टैग, मींस कि एक एम्प्टी टैग है. इसकी हम सिर्फ स्टार्टिंग बताते हैं, एंडिंग हम नहीं बताते. इसकी हम बस ये बता देते हैं कि यहाँ पर अब इमेज आ गया है. इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो इट्स एन एम्प्टी टैग बट इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने जो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है SRC, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है SRC. ये एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाई करता है URL. आपने किस वेब एड्रेस से उस इमेज को लिया है, आप वो कॉपी करके वहां पे लगा देते हैं इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट. जैसे कि एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा IMG, दैट स्टैंड्स फॉर इमेज. उसके बाद स्पेस पे हमने लिखा SRC इज इक्वल्स टू, ये एट्रीब्यूट है, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू. हमेशा जिस तरह हमें पता है कैसे हम एंटर करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने वो URL लिख दिया, वो जो जहां से हमने उसको उठाया है उस वेब एड्रेस को कॉपी करके हमने वहां पे लिख दिया. इसी तरह ही एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास इमेज का, दैट इज विड्थ. जब हमने विड्थ बतानी हो इमेज की, हमने स्पेसिफाई करना हो इतनी विड्थ पे ये डिस्प्ले होगा, हमारे इतनी विड्थ के साथ ये डिस्प्ले होगा इमेज. उसकी हाइट बतानी हो तो हाइट का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं कि इमेज की हाइट किस लिए है. सेम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सेम स्पेलिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं. विड्थ के एट्रीब्यूट के लिए विड्थ का ही इस्तेमाल किया जाता है. इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने जो भी नंबर लिखना है जिसको हमने स्पेसिफाई करने की इतनी विड्थ होनी चाहिए इमेज की, वो लिख देंगे. हाइट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में अगेन वो वैल्यू लिख देंगे जितनी हमें हाइट रिक्वायर्ड है उस इमेज की. हम एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट, कि हमें देखना है कि हमारे इमेज का बॉर्डर कितना डिस्प्ले होना चाहिए. उसके लिए हम बॉर्डर के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं. अगेन इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम वो वैल्यू लिख देंगे कितना साइज का हमें बॉर्डर चाहिए. ये हमने बात की, हमने इमेज को शो कर दिया आपने उस पर, लेकिन बिलफर्ज आपका इमेज शो नहीं होता. बहुत सी वेबसाइट पर अगर आपने देखें, जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं किसी भी वजह से इमेज शो नहीं हो रहा होता, एक स्मॉल सा बॉक्स आ जाता है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है. इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं ALT. ऑल्ट ये एट्रीब्यूट किस लिए काम किया जाता है? अगर आपने कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना हो फॉर एन इमेज. बिलफर्ज किसी भी वजह से आपका इमेज ओपन नहीं हो रहा
तो यूजर को वो टेक्स्ट पढ़ के समझ आ जाए कि ये इमेज क्या था, किस बारे में था। ये भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने, जब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जाएंगे, कि किस तरह से आपको नॉर्मली वेबसाइट्स पे आपने डेफिनेटली ये देखा होगा कि अगर कभी कभी इमेज किसी भी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा तो कोई ना कोई टेक्स्ट जरूर लिखा हुआ आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर ये इमेज आना था, इससे रिलेटेड कोई इमेज आना था। हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे इसको कि अगर हमारा इमेज ओपन नहीं हो रहा तो क्या वो टेक्स्ट अपीयर होगा कि नहीं होगा। ये बात की हमने इमेजेस की कि इमेजेस का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं उस इमेज के साथ, किस तरह से हम अपने इमेज को शेप अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, कि बैकग्राउंड कैसे अप्लाई किया जाता है। बैकग्राउंड मीन्स के जो आपको पेज नजर आए, जिस तरह आप अपनी बुक का पेज ओपन करें, अगर वो वाइट प्लेन पेज है आपका और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, सो वो बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं HTML में। इसके लिए जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है BG कलर। कलर अगेन स्पेलिंग होंगे COLOR, बिकॉज हम US इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं HTML में, U नहीं आएगा कलर में, यहाँ पर BGCOLOR का इस्तेमाल करेंगे और इज इक्वल्स टू हम वो कलर लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू लिख देंगे उस कलर की जो भी हमें चाहिए एज इन बैकग्राउंड। ये हम बॉडी के टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो बॉडी के हमारे जो हम लिखते हैं टैग, उसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें पता चल जाता है हमारी जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो ये है। इसी तरह ही हमने अपने अगर टेक्स्ट का, जो हम पहले भी कर चुके हैं, हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। अपने टेक्स्ट का कलर आपने देखा था, हमने चेंज किया था, ब्लैक से ग्रीन किया था हमने अपने डॉक्यूमेंट में। अब भी हम ये करेंगे कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करके, अपने फ्रंट के कलर को चेंज करके और कोई इमेज ऐड करेंगे। और ये सब कुछ जो अभी हमने लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, हम करेंगे प्रैक्टिकली अगेन। आज सेम डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे और एक्टिविटी करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने लर्न किया। प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले आपको ये ज़रूर कहती चलूँ कि जिस तरह हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपने भी अपने अपने घरों में प्रैक्टिकल करना है। आप प्ले करें, कुछ भी नहीं होगा, कोई एरर आ जाएगा, इससे आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी। जितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे आप इस लैंग्वेज पर, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, उतने अच्छे से आप डेवलप कर सकते हैं अपना वेब पेज। बिकॉज हमारा टारगेट क्या है एंड ऑफ दिस चैप्टर, कि हम इस काबिल हो जाएं कि एक सिंपल सा अपना वेब पेज तो डिज़ाइन कर सकें। सो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने प्रैक्टिकल पे और चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और हमने ओपन किया हुआ है अपनी वही नोटपैड की फाइल जिस पर हम वर्क कर रहे थे पिछले फ्यू लेक्चर्स के साथ। पाकिस्तान है इसका नाम और इसमें हमने डाली हुई इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। आज के लेक्चर में जो कि हमने डिस्कस किया था अबाउट इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स, हमने अब क्या करना है, एक्टिविटी करेंगे 5.4 दैट सेज इन द फाइल pakistan.html set the background color to green and set the foreground text color to white। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमारा बैकग्राउंड है हमारी इस फाइल का, जो कि यहाँ पे हमें जब हम इसको ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं, फिलहाल हमें जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो वाइट नजर आ रहा है, और जो टेक्स्ट हमने आगे किया हुआ था अदर देन दिस हेडिंग पाकिस्तान, जो बाकी सारा टेक्स्ट है हमारा वो है ग्रीन में। चेंजेस रिक्वायर्ड ये हैं कि इस बैकग्राउंड को कलर को हमने वाइट से कर देना है ग्रीन, और ये जो फोरग्राउंड कलर है टेक्स्ट का जो कि ऑलरेडी हमने ग्रीन किया हुआ है, इसको अब हमने करना है वाइट। सो लेट्स डू दिस थिंग। पहले हम करते हैं अप्लाई बैकग्राउंड कलर, जहाँ पे हमने बॉडी स्टार्ट की है वहाँ पे हम करेंगे आगे BG मीन्स बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, हमने करना है इसको ग्रीन। हमने सिंपली बैकग्राउंड कलर को कर देना है ग्रीन। इसको किया हमने सेव और अब देखते हैं क्या यहाँ पर आ गया है। अब बैकग्राउंड कलर हो गया है ग्रीन और कोई टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने टेक्स्ट को किया हुआ था ग्रीन। अब हमने जो टेक्स्ट है फॉन्ट टेक्स्ट जो हमने कलर किया हुआ था यहाँ पे ग्रीन, उसको करते हैं वाइट एंड लेट्स सी whether it's going to work or not। अब हमें विजिबल हो गया है। हमने फोरग्राउंड जो बैकग्राउंड था हमारे पेज का उसको कर दिया है ग्रीन और फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर को हमने कर दिया है वाइट, विजिबल हो गया है। हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, हमने जो हेडिंग को भी रेड किया हुआ था इसको भी वाइट कर लेते हैं। सेव किया और ओपन किया और रिफ्रेश किया एंड इट्स ऑल white and green goes with our flag
एक और काम करते हैं अब यहाँ पर छोटा सा, दो इस एक्टिविटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने क्योंकि इमेजेस और बैकग्राउंड्स को देखा है, हम ऐड करते हैं इमेज इसके अंदर। हमने ऐड करना है इमेज, और वो हमने कैसे करना है, लेट्स से मैं चाह रही हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आए हमारा इमेज लिखा हुआ, हमारा इमेज भी आ जाए पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर मैं करूँगी अपनी ये एंगल ब्रैकेट्स का स्टार्ट, इमेज इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन किया हुआ है, इसका URL आ रहा है यहाँ पर, इसको हम करेंगे कॉपी और करेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको पेस्ट। ठीक है, हमने ये कर लिया है इमेज को कॉपी एंड पेस्ट। और अगर आपको याद हो, एक एट्रीब्यूट हमने देखा था Alt, ये हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बिलफर्ज अगर हमारा इमेज ओपन नहीं हो पा रहा तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, और वो टेक्स्ट मैं लिखना चाह रही हूँ पाकिस्तान फ्लैग के, बिलफर्ज अगर ये ओपन नहीं होता तो ये पता चल जाए कि ये जो इमेज था ये किस बारे में था। लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इमेज नहीं आया, बट पाकिस्तान फ्लैग लिखा हुआ नजर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा आज के लेक्चर में, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया जो भी हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे इमेज को ऐड कर सकते हैं, और अगर इमेज का लिंक ओपन नहीं कर रहा तो हम चाहें कि वहाँ पर एटलीस्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो वो भी हमने करके देख लिया। फिर हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर को हमने कैसे चेंज किया, हमने VG की एट्रीब्यूट लिखा और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखी, और हमने अपनी फाइल का जो हमारा पेज था उसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया। जो हमारी एक्टिविटी थी 5.4 उसको हमने करके देख लिया है, और यहाँ पे आप देखें हमने अपनी स्क्रीन पे जो हमारा पेज ओपन हुआ है उसका बैकग्राउंड किया ग्रीन, और जो टेक्स्ट था उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा था उसको हमने कर लिया है वाइट। यहाँ पर हमने इमेज रखा था पाकिस्तान फ्लैग का जो कि ओपन नहीं हुआ, तो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया कि बताने के लिए कि जो इमेज था, जो यहाँ पर इमेज डाला गया है, दैट इज अबाउट पाकिस्तान फ्लैग। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिकल करने से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह हमने बात की थी इमेजेस और बैकग्राउंड्स का मकसद क्या है कि आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाया जाए। हम आगे जिस तरह मूव ऑन करेंगे, हम अपने इस वेब पेज पे मजीद चेंजेस करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से जो कि आपकी स्क्रीन पर है, एंड दैट सेज इमेजेस कैन बी एडेड इन अ वेब पेज यूजिंग। जब हम वेब पेज में हमने इमेजेस ऐड करने होते हैं तो हम किसके थ्रू ऐड करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+A, इमेज टैग मीन्स लाइक IMG टैग, P टैग या फिर ओपन टैग। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इमेज टैग IMG टैग। इमेजेस जब हमने ऐड करने होते हैं अपने वेब पेज में तो हम इमेज के टैग को इस्तेमाल करके ऐड करते हैं। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज इन इमेज टैग, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है IMG, मतलब कि इमेज टैग है। इन इमेज टैग ऑल्ट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर। इमेज टैग के अंदर हम जब ऑल्ट के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मकसद है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास टेक्स्ट कलर, नंबर 2 इज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ इमेज इज नॉट डिस्प्लेड। द नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंज इमेज साइज, एंड द लास्ट वन इज जूम ऑप्शन। इन चार ऑप्शंस में से कौन सी है वो करेक्ट ऑप्शन जो आपको बता रही है कि जब इमेज टैग के अंदर हम ऑल्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सेज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ इमेज इज नॉट डिस्प्लेड। जब हम इमेज टैग के अंदर ऑल्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि बिलफर्ज किसी भी वजह से अगर इमेज ओपन नहीं हो पाता तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट उस इमेज की जगह पर आ जाए, जिससे यूजर को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड इमेज आना था। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज। जो हम बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं
किस लिए करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट कलर, नेक्स्ट इज एन alternate text for an image if image is not displayed, background color या फिर background image. इन 4 options में से which one is the correct option? That is right. Option number 4 is the correct option. The background attribute specifies background image. जब हम background का attribute इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं? जब हमें background में कोई image चाहिए होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.